मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है तो रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हमारे हौसले भी जिद्दी है। हम सबका हौसला जिद्दी रखना है दोस्तों। मंजिल भी जिद्दी है तो रास्ते भी जिद्दी है, लेकिन हमारे इरादे भी उतना ही जिद्दी है जितना मंजिल हमारा जिद्दी है। मंजिल को हासिल करना है और वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। हमारे हौसले भी जिद्दी रखना है। तो चलिए देखते हैं, आपका भाई आपके डिमांड के अनुसार से मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन लाया है। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि इस तरह का और आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है, यह है पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर मैंने इसी चैनल पे अवेलेबल करा रखे हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या NCERT से चुना मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, राजीव गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VVI क्वेश्चन एक या क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछ चुका है। 2023 में पूछा था, 2022 में भी पूछा है, लगातार भी पूछ चुका है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपको यहाँ अच्छा से कर लेना है। एक बार सारा वीडियो देख लेना है। एक बार में नहीं याद हो रहा है तो दोबारा देख लेना है, लेकिन यहाँ पे याद करके ही जाना है। 3 सेकंड का टाइम आपके सामने दिया जाएगा। आप 3 सेकंड में हमसे पहले एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा जो आपको राइट लगेगा, फिर बाद में हम बता देंगे। तो आप मिला लीजिएगा मेरा मारा हुआ करेक्ट आंसर है या रॉन्ग हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। नेहरू की मृत्यु के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू का जब मृत्यु हो गया, उसका देहांत जब हो गया नेहरू जी का, तो उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो कौन बना था? इंदिरा गांधी बना था, गुलजारी लाल नंदा बना था, लाल बहादुर शास्त्री बना था, मोरारजी देसाई बना था। तो कौन बना था? नेहरू जी का मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रखा है? कौन सा पार्टी का वर्चस्व रखा है? तो कांग्रेस का रखा है, भारतीय जनता पार्टी का रखा है, जनता पार्टी का रखा है, जनता दल का रखा है। तो किसका रखा? कांग्रेस पार्टी का रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। हमसे पहले आप मारने का जरूर कोशिश कीजिएगा। आपका IQ लेवल भी बढ़ेगा और आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि हम कितना राइट मार पा रहे हैं और कितना नहीं मार पा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी? राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का चुनाव आयोग है, प्रधानमंत्री है। तो भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत का चुनाव आयोग। देखिए आपका क्वेश्चन में भी मिलता जुलता ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर है, भारत का चुनाव आयोग। यहाँ भी चुनाव है और यहाँ भी चुनाव है। यहाँ से ट्रिक आपका निकल रहा है। आप चुनाव वाला याद रखिएगा। चुनाव आयोग कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारत का चुनाव आयोग। देखिए दोनों सेम मिल रहा है, तो यहाँ से आप याद करने का ट्रिक बना के याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा भारत राजनीतिक दलों को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी का, भारतीय समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का। तो कौन सा ऐसा जो पार्टी है भारतीय राजनीतिक क्षत्रिय पार्टी, कौन सा है जो उसे क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व को कांग्रेस सिस्टम का नाम दिया है? कौन सा विद्वान है भारतीय राजनीतिक कांग्रेस के प्रभुत्व को
कांग्रेस की सिस्टम का नाम दिया है तो कौन सा था? मोरिस जन्स था, इकबाल नारायण था, राजनी कोडरी था, खुशवंत सिंह था। तो कौन था इनमें से जो अंग्रेज का नाम पे रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रजनी कोठारी था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह इतना वीवीआई नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए मैंने क्वेश्चन को लाए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है काम राज्य योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई है? काम राज्य योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई है? 1960 में, 1961 में, 1963 में, 1965 में। तो कौन सा वर्ष था काम राज्य योजना पारित किया गया था? तो कब था? 1963 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई रहेगा उसको हम अपने से आपको बता देंगे, या मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई इस साल आएगा ही आएगा। जो नहीं रहेगा अपने से नहीं बताएं, आप देख लेना जरूर, लेकिन कर लेना सारा क्वेश्चन जरूर। जैक छाप भी सकता है, ये सब क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, उतना नहीं आता है लेकिन आता है, जरूर आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? तो विपक्षी दल कौन था? स्वतंत्र पार्टी था, भारतीय समाजवादी पार्टी था, भारतीय समाजवादी पार्टी था, भारतीय जनसंघ था। तो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय समाजवादी पार्टी था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1952 से 67 के काल में कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत, कुशल नेतृत्व, विभाजित विपक्षी दल, मजबूत क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका? मजबूत क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से, यह भी आपको याद कर लेना है। और ये भी क्वेश्चन 2 बार आपका एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छा से ध्यान से याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस राजनीतिक दल ने भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? तो कौन सा राजनीतिक दल थे जो भारत में पूंजीवाद तथा खुले बाजार की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? तो कौन सा पार्टी था? स्वतंत्र पार्टी था, भारतीय जनता पार्टी था, कांग्रेस पार्टी था, समाजवादी पार्टी था। तो कौन सा पार्टी था आपका? स्वतंत्र पार्टी था। ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक और सांसदों हेतु मतदान करवाया था? तो कितना करवाया था? 2100 विधायक और 500 सांसद, 1700 विधायक और 598 सांसद, 3200 विधायक एंड 489 सांसद, 2100 विधायक और 567 सांसद। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3200 विधायक एंड 489 सांसद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किस नेता ने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किस नेता ने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, श्री कृष्ण सिंह ने दिया था, राम मोहन लोहिया ने दिया था। तो किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा? किस नेता ने दिया था? तो कौन से नेता था इसमें से जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी आपका एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13,
के प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे? कितने लोग साक्षर थे? तो 25% थे, 15% थे, 20% थे, 35% थे। तो कितने भारत के प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग सक्षम थे? तो कितना लोग थे जो सक्षम थे? तो 15% थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इस समय भारत में कौन सी दलित व्यवस्था मौजूद है? इस समय भारत में कौन सी दलित अवस्था मौजूद है? एक दलित व्यवस्था है, दो दलित व्यवस्था है, बहुदलित व्यवस्था है, एक अधिपत्य वाली दलित व्यवस्था है। तो कौन सा आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, बहुदलित व्यवस्था है। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, आचार्य कृपाली थे। कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के पूछता है, लेकिन ये पूछता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर थे। पूछ देगा कभी कभी डॉक्टर अम्बेडकर कौन से समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? कौन सा केंद्र में पहली बार गैर सरकार बनी थी? कौन सा वर्ष था तभी? 1989 था, 1971 था, 1991 था, 1977 था। तो कौन सा वर्ष था तभी आपका जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो 1977 में बना था। कब बना था? 1977 का वर्ष में बना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, समाजवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ था? समाजवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ था? सन 1930 के दशक में हुआ था, सन 1950 के दशक में हुआ था, सन 1920 के दशक में हुआ था, सन 1940 के दशक में हुआ था। तो कब हुआ था? सन 1920 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवादी समूह का उभार भारत में कब हुआ था? तो 1920 के दशक में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्र आंदोलन की अगुवाई भारत में किसके द्वारा की गई थी? जनसंघ के द्वारा की गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा की गई थी, सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा की गई थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारतीय जनसंघ के स्थापक अध्यक्ष कौन थे? भारत जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो दीनदयाल उपाध्याय थे, BD सावरकर थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। भारत जनसंघ के स्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। और आपका यह अंतिम क्वेश्चन। आप अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन और डेली 20-20 क्वेश्चन कराते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI NCERT से आपको अच्छा बेहतर तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन है, या आपका अंतिम क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारत में कब हुआ था? जब कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था तो भारत में कब हुआ था कांग्रेस पार्टी का स्थापना? तो सन 1990, सन 1890 में, सन 1885 में, सन 1887 में हुआ था, सन 1891 में हुआ था। तो भारत में कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? जब कांग्रेस पार्टी भारत में पहली बार स्थापना हुआ था कब हुआ था? सन 1885 में। कब हुआ था? सन 1885 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इस वीडियो में हम 20 ही क्वेश्चन कराए हैं। फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए, ज़रूर लेके आएंगे इस तरह का क्वेश्चन। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरह का मोस्ट VVI क्वेश्चन लेके आ सकेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अच्छा से बेहतर नंबर लाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।